अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक अबाउट फैसिलिटेटेड डिफिजन। फैसिलिटेटेड डिफिजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी डिफिजन थी, लेकिन बस स्लाइट सा डिफरेंस है क्योंकि वर्ड फैसिलिटेटेड मींस सहूलत प्रोवाइड करना। सो डिफिजन में क्या होता था, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते थे। सेम केस फैसिलिटेटेड डिफिजन में है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन यूजिंग अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो दैट्स कॉल्ड अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली ऐसे ही है। एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि जैसे स्कूल है और आसपास के लोग जो हैं वो इजीली, या आसपास के बच्चे जो हैं वो इजीली स्कूल में आ जाएंगे, बाय जो है पैदल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो दूर इलाकों के लोग हैं उनके को जो है वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। सो फैसिलिटेटेड डिफिजन भी बिल्कुल वैसे ही है कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो सके। डिफिजन में भी तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रही थी, तो क्या फर्क है फैसिलिटेटेड डिफिजन और डिफिजन में? डिफ्यूजन में बेसिकली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास आउट हो जाते थे, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स थे उनकी मूवमेंट के लिए कोई ना कोई चीज की जरूरत थी, कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़नी थी, तो वो फैसिलिटी हम प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। यानी दो मेथड्स होते हैं कि डिफ्यूजन हो जाए बाय चैनल प्रोटीन, जो प्रोटीन एम्बेड हुई हुई थी। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। सो तो मूवमेंट होती थी लार्ज मॉलिक्यूल्स की, वो चैनल्स के थ्रू हो जाए, उन प्रोटीन, वही प्रोटीन मॉलिक्यूल एक अपने रास्ता फराहम कर दे, चैनल प्रोवाइड कर दें, तो हम कह देते हैं कि जो है मॉलिक्यूलर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लार्जर मॉलिक्यूल्स पास हो गए हैं। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल्स के थ्रू। लेकिन अगर ऐसे मूवमेंट ना हो तो किस तरह, दूसरी तरह मूवमेंट हो सकती है, डिफ्यूजन बाय कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्या होती है कि जैसे आप लोग समझ लो, कार्ट है, आप लोग अक्सर मॉल्स में जाते हो और कार्ट ले लेते हो इजीली शॉपिंग करने के लिए, तो ताकि चीजें जो है वो हाथ में ना पकड़ो, क्योंकि बंडल ऑफ तादाद में आप लोगों ने जो है वो लेनी होती हैं चीजें। सो कार जो है वो आप पूरे मॉल की शॉपिंग भी कर लेते हो और आप थकते भी नहीं हो। सेम केस यहाँ पे होता है कि एक रिक्शा समझ लो, एक कार्ट समझ लो, कि आप जो है वो इजीली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ लार्जर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और वो जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है वो इजीली वो रास्ता फराहम कर देता है, उसके ऊपर लग के जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड इन्वायरमेंट चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। एक चीज के ऊपर, रिक्शा हो गया, कोई भी जो चीज है, फैसिलिटेट कर दे किसी लार्जर मॉलिक्यूल्स को इनसाइड एनवायरनमेंट में जाने के लिए, तो दैट्स कॉल्ड अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर चैनल प्रोटीन या चैनल प्रोवाइड कर दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर जो है वो कैरियर प्रोटीन जो है वो एक जो है कैरियर के तौर पे वो काम करे प्रोटीन, उसके ऊपर लार्ज मॉलिक्यूल्स लगे और आउटसाइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो जाए, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। सो डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और इजीली मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम दिखाई गई है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखें कि लार्जर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन चैनल्स के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी कैरियर प्रोटीन्स के साथ लग के जो है वो इजीली जो है वो दूसरी तरफ इनकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू।